मसीह यीशु के जिंदा जलाली के दोष बरकत नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आज शाम आप सब खैरियत से हैं। हालेलुया हालेलुया। वक्त तो काफ़ी ज़्यादा हुआ चला जाता है और मुझे बताया गया कि कम से कम 10 से 15 मिनट का आपने पैगाम सुनाना है। तो मैं चाहूँगा इस पैगाम को हम बड़े गौर के साथ सुनेंगे और मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट ही सुनाऊँगा। इससे ज़्यादा हुआ तो आप मुझे रोक सकते हैं, ठीक है जी। खुदावन आप सबको बरकत दे। तो सब बड़े गौर से खुदा के कलाम को सुनिएगा। आज शाम जिस मौजू पर, जिस मकसद के लिए हम सब इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि होप फाउंडेशन की तरफ से संडे स्कूल किड्स बच्चों की क्रिसमस पार्टी या इसके अलावा अगर हम देखें तो खुशी के ताल्लुक से इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है और इस सबब से जगह जगह से संडे स्कूल यहाँ पर जमा हुए हैं। सो मैं खुदा के कलाम में से यही बातें, चंद एक बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज रात हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से ज़करिया नबी का सहीफा उसका 4वां बाब और उसकी 10वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ज़करिया नबी का सहीफा उसका 4वां बाब और उसकी 10वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मलाकी की किताब, कुरान अहदनामा की किताब से एक किताब पहले है ये ज़करिया नबी का सहीफा उसका 4वां बाब और उसकी 10वीं आयत हम खुदा के कलाम में पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस बात का रकम है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीज़ों के दिन की तहकीर की है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना जाना, कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत है। हम सब कहें खुदा का शुक्र हो। एक्चुअली हम सारे ईमानदार हैं। कितने लोग नजात याफ्ता हैं जी? हाउ मच? कितने लोग हैं जी? तो क्या हम अपनी आवाज़ें बुलंद नहीं कर सकते? मैंने कहा खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत है। खुदा आपको बरकत दे। सो यहाँ पर आज शाम हम इस बात के बारे में सीख रहे हैं। ज़करिया नबी की किताब ये खूबसूरत नबी ठहरा है और ये किताब जो है ये 520 कबले मसीह में लिखी गई है और इसका जो मुसन्निफ है वो भी ज़करिया नबी है। इसने इस किताब को जो है वो रोल की तहरीक के सबब से लिखा है। और यहाँ पर हम एक बात हमने ये पढ़ी है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वादा खुदा ज़रबाबुल के साथ बांध रहा है। अगर आप 4थे बाब से इसको पढ़ना शुरू करें तो वहाँ पर बाइबल जिनके पास हेडिंग वाली है वहाँ पर लिखा है ज़रबाबुल के साथ खुदा का वादा। और खुदा ज़रबाबुल के साथ अपने वादे को बांध रहा है। उसे मुश्किल हालातों में, परेशानियों में, तकलीफ में, मुसीबतों में, सख्त इज़ारसानी में जब लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं तो खुदावन उसे तसल्ली देने को आता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम जिस बात के बारे में सीखने को चले जा रहे हैं कि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है। यहाँ पर तलफ़ुज़ आया है तहकीर। तहकीर का जो अब्रानी जुबान में जो इसे कहा जाता है वो बोस कहा जाता है और इसका जो मायने है इसके बड़े तरह तरह के मायने हैं। यानी पहला मायना अगर हम इसका देखें तो इसका मतलब है डिसरिस्पेक्टफुल यानी बेइज्जती, और अगर दूसरा मायना देखें तो वहाँ पर है कंडेम्प्ट यानी तौहीन करना। अगर तीसरे मायने को देखें तो वहाँ पर डिस्पाइज्ड है यानी किसी को हकीर जानना, अपने से कम कर जानना। और चौथे मायने को अगर देखें तो वहाँ पर लिखा है शेम यानी शर्मिंदा हो जाना। मैं बताना चाहता हूँ ज़बूर में इस खुदा का बंदा कहता है अपने असीरा नु खुदा हकीर ना कदी। सबने ये ज़बूर सुने, जोर से कहे अपने असीरा नु खुदा हकीर ना कदी, यानी वो अपने बंदों को कमतर नहीं समझता। हालेलुया। और यीशु मसीह ने आकर हमें शाही काइनों का फिरका बना डाला, मुकद्दस कौम ठहराया, यहाँ तक कि उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि ज़रबाबुल यहाँ पर बहुत परेशान है। यहाँ पर एक वाकया पेश आया ज़करिया की किताब में और वो वाकया ये है कि जब यरूशलेम को वापसी तामीर किया जा रहा था, वहाँ पर यरूशलेम में हैकल को तामीर किया जा रहा था, तो वहाँ पर मुखालिफों ने
खत भेजकर हैकल की तामीर का काम रुकवा दिया। और जब काम रुकवा दिया तो यहाँ पर ज़रबाबुल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। ज़रबाबुल बेसिकली था कौन? ज़रबाबुल एक यहूदी शख्स था और ये जलावतनों के साथ यानी इस्राएलियों के साथ, खुदा के लोगों के साथ जो है वो यरूशलेम में वापसी पाया और ये फारसियों के ऊपर उनका गवर्नर ठहरा था। इससे आला मकाम दिया गया था और इससे ये सीट दरकार दी गई थी कि ये उनका हाकिम बने। जब ये हाकिम बना तो इसको ये शर्फ हासिल हुआ कि ये हैकल को तामीर करे। लेकिन याद रखिए, जहाँ खुदा का काम होता है वहाँ शैतान भी अपना काम, अगर नूर है तो तरीकी भी है, ऐसा ही अगर अच्छा है तो बुरा भी है, हर चीज है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हैकल का काम शुरू किया गया तो मुखालिफों ने खत भेजकर हैकल के काम को रुकवा दिया। अब ज़रबाबुल यहाँ बहुत परेशान है। अगर आप चौथी आयत को पढ़ें तो वहाँ पर खुदावन खुद आकर इसे फली दे रहा है। खुदावन कह रहा है ये ना जोर से ना ये तवानाई से बल्कि रब्बुल अफ़ास से, खुदा के रूह से मुमकिन है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात हालात इस कदर बढ़ जाते हैं, परेशानियाँ इस कदर सर से ज़्यादा चढ़ पड़ती हैं, हमारे पास इतने मसाइल नहीं होते, चीज़ें नहीं होती। उस वक्त खुदा आता है, हमें संभालता है, हमें सिखाता। यहाँ दो लफ्ज़ आए हैं अबरानी के, जोर और तवानाई। ये दोनों अलग अलग अल्फाज हैं और अबरानी में इनके अलग अलग मायने हैं। यानी जोर का जो मतलब है वो मिलिट्री पावर है। जैसे जिस तरीके से हमारे पास गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, फोर्सेस हैं, फौजी हैं, ये जोर के बारे में बात की जा रही है। और जो तवानाई का लफ्ज़ यहाँ पर आया है वो इंसान की अपनी ताकत के बारे में बात की जा रही है। ज़रबाबुल यहाँ परेशान बैठा है, ना मेरे पास वसाइल हैं, ना गाड़ियाँ हैं, ना कोई बंदा बड़ा है जो मेरे साथ खड़ा होकर इस बात के लिए लड़ सके, हैकल के लिए। वो बड़ा परेशान है और फिर कह रहे ना मेरे में इतनी तवानाई है। लेकिन याद रहे, खुदावन खुदा ये फरमाता है, ये ना जोर से ना तवानाई से बल्कि खुदा के रूह से मुमकिन है। आज मैं सुबह ये कलाम सुनाते हुए अपने चर्च में बात कर रहा था कि लोग खिदमतें भी अपने जोर से करने की कोशिश करते हैं। बिशप सैमुअल नसरत साहब जो हमारे स्टाफ हैं, तो वो जब बुजुर्ग हो गए उन्होंने तब भी एक बात बोली। वो इतने जोर से प्रस्तिश करते थे, इतनी जोर से दुआ करते थे कि जिसका अगला नंबर होता था प्रस्तिश करने का वो कहता था मुझ में हिम्मत नहीं, क्योंकि ये इस कदर रुख से बढ़कर जोश से प्रस्तिश करते हैं, खिदमत करते हैं। उसका सबब क्या था? वो ये बात कहते थे, भले ही मैं बुजुर्ग क्यों ना हो जाऊं, लेकिन ना मैं अपने जोर से ना मैं अपनी तवानाई से, बल्कि किससे प्रस्तिश करता हूँ? खुदा के। आज कोई शख्स अगर बुढ़ा हो जाए तो उसका यही कहना होता है अब वो पहले जैसी ताकत नहीं रही। अक्सर लोग इस बात को कहते हैं और आपने सुना भी होगा, कहते हैं पहले जैसा जोर नहीं रहा। लेकिन याद रहे, यहाँ बंदे के जोर से तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इसको ये बात बताई जा रही है, तसल्ली दी जा रही है। खुदा बता रहा है कौन है जिसने छोटी चीज़ों के दिल की तहकीर की है। और इससे बड़े खूबसूरत वादे किए गए हैं। वादे क्या किए गए हैं? ये वादा इसको किया गया है कि तू चोटी का पत्थर लेकर आ जाएगा। यानी जो लोग तुझे कमतर समझते हैं ना, जो लोग समझते हैं कि तू ऐसे ही है, कोई काम नहीं कर सकता, तू उनके पास जाकर उनके तख्तों को गिरा देगा, चोटी का पत्थर वहां से उठा कर ले आएगा और तू दोबारा हैकल को तामीर करेगा। और खुदावन के फजल से इसने दोबारा हैकल को क्या किया है? तामीर किया है। सो यहाँ पर हम इस बातों को सीख रहे हैं। आई होप मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि शायद आपको संडे स्कूल के बारे में बताया जाता हो। बेसिकली संडे स्कूल क्या चीज़ है? कितने लोगों को पता है संडे स्कूल का आगाज़ कहाँ से हुआ? किसी को पता है संडे स्कूल का आगाज़ कहाँ से हुआ? जी, ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था आगाज़, और वक्त कुछ इस तरह का हो गया था 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी के अंदर 1780 के लगभग में एक इंग्लैंड के अंदर कारोबारी काम शुरू हुआ था। और कारोबारी काम ये था कि वहाँ बहुत सी फैक्ट्रियाँ बन गई थी। इतनी फैक्ट्रियाँ, इतना काम था कि उन्हें मजदूरों की ज़रूरत थी।
जब उन्हें मजदूरों की जरूरत थी तो वहां पर बड़े तो काम करते थे, लेकिन उन्हें इतने मजदूरों की जरूरत थी कि उन्होंने कहा कि बच्चे भी काम करें। तो जब बच्चे लॉन्ग आवर्स, ज्यादा घंटे फैक्ट्रियों के अंदर काम करने लगे, और याद रखिए बच्चे 12 घंटे फैक्ट्रियों में काम करते थे। कितने घंटे? ये मैं आपको संडे स्कूल की हिस्ट्री बताने लगा हूँ कि संडे स्कूल शुरू कहाँ से हुआ है। और याद रखिए आगे चल के ये भी आपको पता लगेगा कि जो बड़े नामी गिरामी खादिम हैं, जबरदस्त खुदा के खादिम हैं, जिनकी बुक्स हैं, ये भी संडे स्कूल से ही निकल कर, क्योंकि संडे स्कूल वाहिद वो प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चे हमें दिखते तो छोटे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में खुदा इनमें से किसी को जबरदस्त नबी बनाना चाहता हो, किसी को बिली ग्राम बनाना चाहता हो, किसी को डीएल मोडी बनाना चाहता हो, किसी को जबरदस्त परस्तार बनाना चाहता हो। ये खुदावन के मंसूबे और उसके प्लान है। सो यहाँ पर जब ये बच्चे देर तक फैक्ट्रियों में काम करते थे तो एक शख्स था जिसका नाम था रॉबर्ट हाइक्स। उसके दिल में ये राम आया कि हमारे जो बच्चे हैं ये कीमती असासा हैं, अगर ये इसी तरह काम करते रहेंगे तो इनका सारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और ये बड़े होकर क्या करेंगे, इनको मसीह के बारे में कौन बताएगा। इसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं स्कूल शुरू करूंगा। ये एक जर्नलिस्ट था, ये वीकली हफ्ते के बाद ये न्यूज़पेपर निकाला करता था। इसके दिल में ये ख्याल आया, खुदा ने ये रहम डाला। सो इसने उन बच्चों से कहा कि सारा दिन तो बच्चे काम करते हैं और पूरा हफ्ता बच्चे क्या करते हैं, काम करते हैं। जब इसने लोगों के माँ बाप से जाके पूछा कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो लोग इस बात को कहने लगे कि वो तो काम करते हैं जी, वो तो पैसे लाते हैं। जिस तरह आज माँ बाप इस बात को कहते हैं, उन्हें कहा जाए अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजा करें, वो जी वो काम करते हैं, वो पैसे लेकर आते हैं। उस वक्त भी लोगों ने यही कहना शुरू किया। फिर रॉबर्ट हाइक्स ने इस बात को बोला, उसने कहा ठीक है ये पूरा हफ्ता काम करें, लेकिन संडे के दिन मैं स्कूल लगाया करूंगा और संडे के दिन ये जो बच्चे हैं वो संडे स्कूल पढ़ा करेंगे। संडे के दिन जब स्कूल लगाया गया तो इसका जो नाम पड़ गया वो क्या पड़ गया जी, संडे। कौन सा नाम पड़ गया इसका? अब चाहे ये लगे जुम्मे को, चाहे ये लगे हफ्ते को, बच्चे अपने माँ बाप को एक ही बात, हम कहाँ जा रहे हैं? अब किसी ने कहा फ्राइडे स्कूल। कौन से स्कूल जा रहे हैं? संडे स्कूल। इसलिए इसका नाम पड़ गया संडे स्कूल। सो वहां से जो बच्चे हैं वो पढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि संडे स्कूल में ये प्रस्तुत करते थे, गीत गाते थे, जोरावर होना शुरू हो गए और माँ बाप ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और उस सदी को अगर आप सर्च कर देखें तो उन दिनों में जबरदस्त खुदा के खादिम उठना, जबरदस्त खुदा के सुरमा उठना शुरू हो गए। हालेलुया। सोचिए एक शख्स के विजन के सबब से पूरे इंग्लैंड के अंदर संडे स्कूल फैल गया। और जब इंग्लैंड के अंदर संडे स्कूल फैला तो इंग्लैंड को ये ख्याल आया कि ये काम तो बड़ा जबरदस्त है। उसने कहा हम स्कूल लगाए करेंगे, अब आपको स्कूल लगाने की जरूरत है। लेकिन उसने इस बात को कहा, उसने कहा नहीं आप बेशक स्कूल लगाएं। मैं फिर भी संडे वाले दिन संडे स्कूल लगाया। अच्छा इनके पास कायदे नहीं होते थे, जिससे मैं बड़ी बात बताने लगा हूँ, इनके पास कायदे नहीं होते थे, इनके पास बुक्स नहीं होती थी। रॉबर्ट हाइक्स ने बोला मैं इन्हें बाइबल पढ़ाया करूंगा, बाइबल सिखाया करूंगा और बाइबल का असर बच्चों के अंदर होना शुरू हो गया, क्योंकि खुदावन का कलाम जो है वो बाअसर है, वो कभी बेतासिर वापस नहीं लौटता। जब उन्होंने इन्हें बाइबल पढ़ाना शुरू की तो ये लिखते भी बाइबल के पैसेजेस लिखना शुरू हो गए, बाइबल के रेफरेंस लिखना शुरू हो गए, इन्हें लिखना भी आ गया, इन्हें पढ़ना भी आ गया और चलते चलते बड़े होते होते ये जबरदस्त खुदाम बनते शुरू हो गए। हालेलुया हालेलुया। ये संडे स्कूल की हिस्ट्री है। यूं संडे स्कूल जो है वो बढ़ता चला गया। लेकिन एक वक्त इंग्लैंड ने जब देखा कि ये बड़ा काम जबरदस्त है, उसने मना कर दिया। थोड़ी ही देर बाद चलकर एक अफसोसनाक खबर सामने हमें देखने को मिलती है। वो खबर कुछ इस तरह की है कि सोशियोलॉजी में इसे कहा जाता है हिपीज़म। ऐसी एक कौम आई तो वहाँ पर उन्होंने बोला हम अपने बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेजा करेंगे, हमें पैसे चाहिए, हम अपने बच्चों को जो है वो कारोबार पर लगाएंगे, हम अपने बच्चों को जो है वो काम करने भेजा करेंगे फैक्ट्रियों में। इस सबब से वहाँ पर खादिम पैदा होना, कम होना शुरू हो गए। लेकिन याद रखिए ये खुदा का काम था,
ये ना जोर से शुरू हुआ ना तवानाई से शुरू हुआ, क्योंकि उस बंदे के पास, रॉबर्ट हाइक के पास कोई वसाइल नहीं थे, ना उसके पास गाड़ी और ट्रांसपोर्ट थी, ना उसके पास कायदे थे। उसके पास खुदा का रूह कुछ था जिसने उसके दिल में इस बात को डाला और ये काम बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद खुदा का खादिम एक नया संडे स्कूल टीचर होगा। कितने लोगों को डीएल मोडी के बारे में पता है? ये तालीम की कमी है अजीजों। माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने चर्चिस में इन चीज़ों पर बहुत पैगाम सुनाता हूँ। डीएल मोडी जो है ये एक बड़ा नामी ग्रामी खादम था जो संडे स्कूल से ही निकला है और ये शुरू की हिस्ट्री में ही आया है। सो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, अगर सब कह रहे हैं मुझे मालूम है, खुदा बरकत दे। सो इसका जो टीचर था उसका नाम था एडवर्ड किम्बल। ये बच्चा डीएल मोडी अपने टीचर के पास एक दिन संडे स्कूल में आया तो टीचर ने कहा एडवर्ड किम्बल ने कि यूहन्ना की इंजील निकालें। इसे पता ही नहीं था यूहन्ना की इंजील कहाँ पर है। वो पुराने ऐहदनामा में ढूंढना शुरू हो गया और बाकी बच्चे इस बच्चे पर हंसना शुरू हो गए, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो सारे बच्चे पीछे हंसना शुरू। यहाँ पर डीएल मोडी बड़ा गमज़दा हुआ और वापसी चले गया। एक दिन खुदा का बंदा एडवर्ड किम्बल अपने घर में दुआ कर रहा था। इसके दिल में खुदा ने ख्याल डाला, पाक रूह ने इसके दिल में ये बोझ डाला कि उस बेटे के पास ही वापस जाए। और ये जो डीएल मोडी था ये एक शूज स्टोर में काम करता था, जूते पैक किया करता था। जब ये जूते पैक कर रहा था तो अजीजों वहाँ पर एडवर्ड किम्बल इसके पास आया। इसने उसके ऊपर हाथ रखा, उसे छुआ तो उसकी आंखों के अंदर आंसू आ गए और उसी वक्त उस बेटे ने यीशु मसीह को कबूल किया। और एक इतना बड़ा खादिम है, 100 से ज़्यादा इसकी बुक्स जो है वो छप चुकी हैं। और ये खादिम जो था ये डीएल मोडी बना था। इसके बाद चलते चलते मैं इस बात को शॉर्ट करना चाहूँगा, 2-3 खादिम फिर गुजरे हैं। जब 2-3 खादिम गुजरे तो फिर डीएल मोडी की मिनिस्ट्री में से एक खादिम ऐसा उठा जिसका नाम था पास्टर हैम। ये इतना आग से भरा हुआ खादिम था कि जब 1934 के अंदर एक दुआया मीटिंग की जा रही थी, दुआ की जा रही थी, तो ये एक शख्स उसकी दुआ में आ गया और ये बदल गया। और आपको पता है शख्स का नाम क्या था? इसका नाम था डॉक्टर बिली ग्राम। कितने लोगों को उसके बारे में पता है? हाउ मच? कितने लोगों को उसके बारे में पता है? डॉक्टर बिली ग्राम। ये अच्छा, ये वाकया कहाँ से शुरू हुआ अजीजों? किसी एनजीओ से, किसी अदारे ने सिखाया रॉबर्ट हाइक्स को, किसी अदारे, किसी फैक्ट्री ने सिखाया कि किस तरह से खिदमत करनी है? हाँ, ये जो वाकया शुरू हुआ है ये संडे स्कूल से शुरू हुआ। लोग आज अपने बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेजना चाहते, पास्टर कह कर थक जाते हैं, लेकिन लोग अपने बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेजते। मेरे पास पेपर पर बहुत से हवाला जात हैं, लेकिन पीछे इशारा किया जा रहा है कि वक्त हो गया। 5 मिनट मौन ले सकता हूँ डायरेक्टर साहब? 5 मिनट गाना करके दे। सो यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, बच्चों के बारे में तो हमने बहुत बात की, अब मैं टीचर्स के बारे में भी बात करना चाह रहा हूँ कि उस्ताद कैसा होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह बताया जा रहा था, मीटिंग प्रेसिडेंट इस बात को कह रही थी कि एक पासबान अपनी कलीसिया के लिए रोल मॉडल, जिस तरह अगर किसी का बच्चा मस्ती करता है, बुरा काम करता है, तो फौरन से मशरकी इस इलाका के अंदर, दुनिया के अंदर एक ही बात लोगों के दिल में आती है, ये किसका बच्चा है? क्या इसके माँ बाप ने इसको नहीं सिखाया? ऐसा ही कहा जाता है चीज़ों। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बच्चे हैं उनका रोल मॉडल उनके माँ बाप है। हाँ, जो क्वायर लीडर है वो क्वायर लीडर का रोल मॉडल है। जिस तरह वो लीडर करेगा उसी तरह वो क्वायर करेगी। एक पासबान भी इसी तरह का है, जिस तरह का पासबान होगा उसी तरीके की उसकी कलीसिया भी आगे। यीशु मसीह ने कहा अच्छा दरख्त अपने फलों से इसी तरह पहचाना जाता है। एक बच्चा जो संडे स्कूल गया, ये मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ, कलाम को खत्म कर रहे हैं। जब वो संडे स्कूल गया, वो संडे स्कूल से वापसी आया, उसने अपने माँ बाप को कहा मैंने संडे स्कूल नहीं जाना। उसके बाप बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा क्यों नहीं जाना? उसने क्या किया, यीशु मसीह वाकई सलीब पर चढ़ा था। उसने कहा यस, यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा था, वो मरा भी था, वो जिंदा भी हुआ था।
कहता वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बात मुझे झूठ लगती है। उसके बाप ने कहा बेटा क्यों झूठ लगती है? उसने कहा जब मैं संडे स्कूल में गया था तो टीचर जब ये बात बता रही थी तो उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। अगर ये बात सच होती तो उसकी आंखों में आंसू ना होते। सुनिए बच्चा किस तरीके से मोहब्बत को पहचानता है। मेसवानिक और बड़े बड़े खातमिन इस बात को कहते हैं कि बच्चा जो है ये तो मोहब्बत को सूंघ लेता है, ये तो मोहब्बत के होते हैं बच्चे। और यीशु मसीह ने क्या किया? मोहब्बत की। शागिर्द वहाँ पर लाने लगे, शागिर्द लोग यीशु मसीह के पास ला रहे थे, शागिर्दों ने क्या किया? झिड़का। यीशु मसीह ने क्या कहा? इनको ना झिड़को, इनको मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। सो याद रखिए चीजों, एक टीचर को भी इस तरह का होना पड़ेगा जिस तरीके से एडवर्ड किम्बल था, जिसने अपनी दुआया जिंदगी बनाई, जिसके दिल के अंदर ये ख्याल आया कि मैं दुआ करूंगा और उस बेटे को जाकर तब्दील करूंगा। हमारा भी विजन इसी तरह का होना चाहिए। मिसाल की किताब में एक बात लिखी है, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग जो हैं वो तरबियत करना ही तब शुरू होते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। पंजाबी से कहते हैं ना, जब सिर तो पानी लग जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक दरख्त है, जब एक दरख्त लगाया जाता है तो अगर आप उस दरख्त का बीज जो है वो सेब का बीज डाल रहे हैं, जब वो बड़ा होगा, उसके तने निकलेंगे, शाखें आएंगी, तो उसके ऊपर कौन सा फल आएगा जी? हाँ जोर से बोले, कौन सा फल आएगा? सेब ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सेब का बीज बोए और आप बाद में कहें कि हमें हाँ आम भी यहाँ से काटना है। जैसा बीज आप अपने बच्चों में बोएंगे वैसा ही वो बड़े होकर आप काटेंगे भी, फिर बाद में आपसे ये नहीं हो सकता। इसलिए अजीजों, हमें बचपन से ही अपने बच्चों को, अच्छा यीशु मसीह ने क्या कहा? बच्चों को मेरे पास, यीशु मसीह ने नहीं कहा बड़ों को मेरे पास आने दो। आज लोग एक बात कहते हैं, खैर बच्चा है, बड़ा होएगा तो सुधर जाएगा। जब वो बड़ा होता है तो और बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि उसकी परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक की नहीं चाहती। लोगों को बच्चों को चर्च लाने का बोला जाए, वो कहते हैं जी बच्चे रोते हैं। लेकिन खादिम ने ये बात बयान की, उसने कहा आज तो आप कहते हैं कि आपके बच्चे रोते हैं, एक वक्त आएगा फिर आप अपने बच्चों के लिए रोएंगे, क्योंकि आप अभी से इन बच्चों को खुदा के पास लेकर नहीं आ रहे हैं। सो याद रखिए, यही वक्त है कि हमने खुदा के पास अपने बच्चों को जो है वो लेकर आना है। हालेलुया। कितने लोगों को कलाम की समझ आई है चीज़ों? हमने हवाला पढ़ा, कौन है जिसने छोटी चीज़ों के दिन की तहकीर की है। अगर आपने खिदमत शुरू की है, जिस तरह ये वो फाउंडेशन शुरू की है, बड़े मुखालिफ उठेंगे, बड़े लोग साथ खड़े होंगे और कहेंगे ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। सुबह में ये कलाम दे रहा था कि अगर तो ये काम खुदा की तरफ से है, जिस तरह ज़करिया में बयान किया गया, ना ये जोर से ना ये तवानाई से, अगर खुदा के रुलगोश से ये विजन है तो इससे कोई भी बंदा गिरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। याद रहे चीज़ों, हमारे बच्चे हमारे लिए कल का फ्यूचर है, हमारे असासा है, हमारे लिए बहुत बड़ा ये काम करेंगे। और ये उस सूरत में करेंगे जब हम इनकी परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे। बड़े लोग इस बात को कहते हैं कि जी यहाँ पर बच्चों का क्या हाल हो सकता है। जो लोग इस इलाका को छोड़कर जाते हैं वो अक्सर एक बात कहते हैं कि यहाँ पर अब रखा गया है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो क्या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे चीज़ों? अब बहुत बड़े बिजनेसमैन थे क्या? एक मछली पकड़ने वाला था, एक मौसूल लेने वाला था, हैं? एक टैक्स कलेक्टर था। बड़े बड़े अलग अलग शागिर्द थे यीशु मसीह के। तो वहाँ पर यीशु मसीह ने शागिर्दों को इस्तेमाल किया है। और इनके बारे में पता है लोग क्या कहते थे? कहते थे क्या गलील में से कोई ज़बरदस्त शागिर्द उठ सकता है? कोई गलील में, मतलब पंजाबी में बात कर रहा हूँ आखिरी बार, कि गलील जो कोई चंगी शह निकल सकती है। आज भी लोग पता है क्या कहते हैं? क्या 16 नंबर में से कोई चंगी शह निकल सकती है? ये सच बात है अजीजों, ये लोगों के मुंह से मैंने सुना, दैट्स ट्रू, ये सच है। तब शागिर्दों को भी यही कहा जाता था, क्या गलील में से कोई अच्छा नबी उठ सकता है? ये लोग नबी बन सकते हैं? लेकिन ऐसा वक्त आया, ऐसा वक्त आया, ऐसा मुल्क उसने ने बदला, ऐसा मुल्क उसने ने छुआ कि उन्होंने ऐसा इनाम लिखा। आज मिशोनिक थियोरियंस, बड़े बड़े राइटर्स लिखने वाले इस इल्हाम के ऊपर बुकें लिखने शुरू कर दिया उन्होंने। हालेलुया,
ऐसा इनाम उन्होंने लिखा है कि लोगों ने जो है वो बुक्स लिखना शुरू कर दी है। और याद है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि इधर से कौन उठ सकता है, कौन काम कर सकता है। खुदा ने यहाँ से लोगों को उठाया भी है, खुदा की खिदमत शुरू भी हो गई है, नौजवान काम करना शुरू भी हो गई है, और खुदा के फजल से एक होप फाउंडेशन ने यहाँ जन्म भी ले लिया है जो इन बच्चों को पाया तक मिलकर पहुंचाएंगे। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत बख्शे। शुक्रिया।